नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर जीटी और आज के पोस्टकास्ट में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूँ। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारे YouTube चैनल के दोस्त नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूर कीजिए ताकि हर रोज आपको जबरदस्त कहानियाँ मिल सके। और जितने भी लोग कहानी को सुन रहे हैं वे जल्दी से एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। भयावह सफर। रात का समय था और नेहा अपने स्कूटी पर घर लौट रही थी। आसमान में काले बादल घुमर रहे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सड़क के किनारे केवल घने पेड़ थे और कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक नेहा ने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ अजीब सा हो रहा है। उसने डरते हुए अपने पीछे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दो बड़े दैत्य, उनकी आंखों में पीली आग की लपटें जल रही थीं और उनके नुकीले दांत चमक रहे थे। उनके सिर पर बड़े सींग थे और उनका चेहरा भयावह था। वे दैत्य धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगे। नेहा ने पूरी ताकत से स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई वह दैत्य और भी पास आते गए। सड़क पर केवल नेहा की स्कूटी और उन दैत्यों के भारी कदमों की गूंज थी। नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसने सोचा कि अब उसकी मौत करीब है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक तेजी से सामने से आ गया। नेहा ने एक तरफ झपट कर खुद को बचा लिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दैत्य गायब हो चुके थे। वह हांफते हुए खड़ी रही। उसकी स्कूटी बंद हो गई थी और चारों ओर केवल सन्नाटा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच था या उसका वहम। लेकिन एक बात साफ थी, उस रात उसने जो देखा था उसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। नेहा घर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसके दिल में डर का साया अभी भी मंडरा रहा था। वह रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दो दैत्य और उनकी जलती हुई पीली आंखें आ रही थीं। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम होगा, शायद दिन भर की थकान का असर था। अगले दिन नेहा ने खुद को शांत करने की कोशिश की और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन हर बार जब वह सड़क पर निकलती तो उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन सभी ने इसे उसका भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन नेहा ने तय किया कि वह उस रास्ते से वापस जाएगी जहां उसने उन दैत्यों को देखा था। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी आंखों से ही विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैंने देखा वह सच नहीं था। रात का समय था और नेहा ने हिम्मत करके स्कूटी उठाई और उसी सड़क पर चल पड़ी। जैसे जैसे वह उस जगह के करीब पहुंची उसका दिल तेज धड़कने लगा। सड़क पर वही सन्नाटा था, लेकिन कुछ तो अलग था। इस बार हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। नेहा ने सड़क पर दूर से ही देखा कि वह जगह जहां वह दैत्यों को देखकर भागी थी अब एक धुंध से ढकी हुई थी। उसने स्कूटी धीमी कर दी और जैसे ही वह धुंध के पास पहुंची उसे एक कड़कती हुई हंसी सुनाई दी। उसका दिल कांप गया। अचानक धुंध से वही दो दैत्य निकल आए। इस बार वे और भी भयानक दिख रहे थे। उनके चेहरे पर भयानक हंसी थी और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। नेहा का शरीर कांपने लगा। वह समझ गई थी कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दैत्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। नेहा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि इस बार शायद वह इनसे बच नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही दैत्य नेहा के पास पहुंचे अचानक एक तेज रोशनी चमकी और दोनों दैत्य चीखते हुए धुएं में बदल गए। नेहा ने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि एक साधु उसके सामने खड़ा था। उस साधु के हाथ में एक त्रिशूल था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु ने नेहा से कहा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया था बेटी। ये दैत्य उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो कमजोर और डर से घिरे होते हैं। नेहा का दिल शांत हो गया और उसने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब कभी इस रास्ते पर मत आना, यह स्थान शापित है। नेहा ने साधु की बात मानी और कभी उस रास्ते पर वापस नहीं गई। वह जान चुकी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें समझा नहीं जा सकता
लेकिन उनका सामना करना और उनसे बचकर निकलना ही असली बहादुरी है। नेहा ने साधु की चेतावनी को दिल से लगा लिया था और उस रास्ते से कभी नहीं गई, लेकिन वह अनुभव उसके दिल में गहरे उतर गया था। कुछ हफ्ते बीत गए और नेहा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह सवाल बार बार उठता कि वह साधु कौन था और वह दैत्य कौन थे। एक दिन नेहा ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब देखी जिसका शीर्षक था भयावह सत्य, भूले हुए रहस्य। किताब के कवर पर एक प्राचीन मंदिर की तस्वीर थी जो उस जगह से मिलती जुलती थी जहां उसने दैत्यों को देखा था। नेहा ने बिना देर किए किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरानी से खुलती गईं। किताब में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले उस जगह पर एक शक्तिशाली तांत्रिक हुआ करता था। वह तांत्रिक काली शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनके डर से शक्ति प्राप्त करता था। लेकिन एक दिन एक साधु ने उसे रोक दिया और उसे एक शाप दिया कि वह तांत्रिक और उसके अनुयायी दैत्य बनकर उस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। वे तभी प्रकट होते थे जब कोई कमजोर दिल का इंसान उस रास्ते से गुजरता था। नेहा ने किताब में उस साधु के बारे में भी पढ़ा। साधु ने तांत्रिक को हराकर उस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का त्याग किया था। अब वह सिर्फ तब प्रकट होता था जब किसी मासूम की जान खतरे में होती थी। यह जानकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई थी कि उस रात साधु ने उसे क्यों बचाया था। उसने यह भी जाना कि दैत्य केवल डर के कारण ही प्रकट होते थे। नेहा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को और गहराई से समझेगी। उसने उस किताब में दिए गए कुछ सुरागों का अनुसरण किया और उस क्षेत्र के प्राचीन मंदिर का पता लगाया। मंदिर अब खंडहर बन चुका था और उसे देखकर नेहा को समझ आया कि यह वही स्थान था जहां तांत्रिक ने अपनी काली साधना की थी। मंदिर के अंदर घुसते ही नेहा ने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो उस तांत्रिक की शक्तियों और साधु की लड़ाई को दर्शा रहे थे। एक कोने में उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें उस तांत्रिक की शक्ति को नष्ट करने का तरीका लिखा था। नेहा ने वह पुस्तक ध्यान से पढ़ी और एक अनुष्ठान की तैयारी की जिसके द्वारा वह उन दैत्यों को हमेशा के लिए मुक्त कर सकती थी। उसने सारी सामग्री इकट्ठी की और उसी रात मंदिर में अनुष्ठान करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा मंदिर रहस्यमय वातावरण से घिरा हुआ था, नेहा ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, मंदिर के अंदर की हवा भारी होती गई और अचानक वही दो दैत्य प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर खौफनाक हंसी नहीं थी बल्कि दर्द और पीड़ा थी। नेहा ने अपनी हिम्मत को कायम रखते हुए मंत्र का उच्चारण जारी रखा। दैत्य धीरे धीरे तड़पने लगे और उनके शरीर से धुआं उठने लगा। नेहा की आवाज गूंजने लगी और जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, दैत्य एक तेज चीख के साथ गायब हो गए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। नेहा थककर जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया था और अब वह जान गई थी कि डर का सामना करने से ही वह उसे जीत सकती है। अगले दिन नेहा ने वह पुस्तक वापस लाइब्रेरी में रख दी और मन में एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि असली डर केवल वही है जिसे हम खुद पर हावी होने देते हैं। नेहा के जीवन में कुछ महीने शांति से बीत गए। उसने दैत्यों को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसे भीतर से बदल दिया था। उसे अब जीवन के प्रति एक नई समझ और साहस मिल गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। एक रात नेहा अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह अपने घर के आंगन से आ रही थी। वह डर के मारे तुरंत उठी और बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस अंदर आने लगी, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी स्पष्ट। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे आंगन के उस कोने की ओर बढ़ी जहां उसे लगता था कि आवाज आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा, अचानक पूरा आंगन ठंडा हो गया। उसे लगा जैसे कोई अजीब सी शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। तभी उसकी नजर आंगन के एक कोने में पड़ी। वहां एक अजीब सी छाया थी जो धीरे धीरे एक आकृति का रूप ले रही थी।
नेहा को समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। उसने जल्दी से पूजा के कमरे में रखी दिव्य पुस्तक की ओर दौड़ लगाई, जो उसने मंदिर से लाकर रखी थी। नेहा ने पुस्तक को खोला और उसमें से एक पृष्ठ निकाल लिया, जो उस अनुष्ठान का हिस्सा था। उसने फिर से मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन इस बार वह छाया और भी शक्तिशाली हो गई। नेहा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि वह तांत्रिक खुद था, जिसने दैत्यों की मुक्ति के बाद अब उसे अपना शिकार बनाने का निर्णय लिया था। तांत्रिक की शक्ति नेहा पर हावी हो रही थी। वह धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। नेहा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तांत्रिक से लड़ने का संकल्प लिया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और उस साधु की छवि को याद किया, जिसने उसे बचाया था। जैसे ही नेहा ने आंखें खोली, उसके हाथ में त्रिशूल चमक उठा, जो उसी साधु का प्रतीक था। तांत्रिक ने जब यह देखा तो उसकी चीख निकल गई। नेहा ने त्रिशूल को उठाकर तांत्रिक की ओर लहराया। जैसे ही त्रिशूल ने तांत्रिक को छुआ, वह भयानक चीखों के साथ चलने लगा और कुछ ही पलों में धुएं में बदलकर गायब हो गया। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। नेहा थकी हुई लेकिन विजय महसूस कर रही थी। उसने समझ लिया था कि तांत्रिक की शक्तियां अभी भी कुछ हद तक सक्रिय थीं और उसने शायद उस मंदिर के पास अपनी आखिरी शक्ति छोड़ी थी। अगले दिन नेहा ने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तांत्रिक के विनाश के बाद भी उसकी छाया दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद हो सकती थी, और अगर ऐसा था तो नेहा ने ठान लिया था कि वह अपने भय को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। नेहा ने उस त्रिशूल को अपनी पूजा की जगह पर सम्मान पूर्वक रख दिया और साधु के आशीर्वाद के साथ अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। नेहा ने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं एक बेचैनी थी। तांत्रिक के विनाश के बाद भी उसे लगता था कि कुछ अधूरा है, जैसे वह अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद नेहा को एक अजीब सपना आने लगा। उसने देखा कि वह फिर उसी मंदिर में खड़ी है, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। नेहा की आंखें खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जान गई थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। उसने त्रिशूल को अपने साथ लिया और मंदिर की ओर चल पड़ी। रात का समय था और रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कि कोई उसका इंतजार कर रहा हो। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुई। मंदिर के अंदर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और चिन्ह उभर आए थे, जो काली शक्तियों के संकेत दे रहे थे। नेहा ने धड़कते दिल से उस दरवाजे की तलाश शुरू की, जो उसने सपने में देखा था। थोड़ी देर में ही उसे वही दरवाजा दिखा, जो मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से में था। दरवाजे के पास पहुंचते ही नेहा ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसने दरवाजे को धीरे से धकेला और वह बिना किसी बाधा के खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो जमीन के नीचे की ओर जा रही थी। नेहा ने बिना किसी देरी के नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कक्ष था, जिसमें एक प्राचीन वेदी रखी हुई थी। वेदी पर एक तांत्रिक पुस्तक खुली हुई थी और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। नेहा ने जब पुस्तक को देखा तो उसकी आंखें चौंध दिया गईं। वह समझ गई थी कि यही वह पुस्तक थी जिससे तांत्रिक ने अपनी शक्तियां प्राप्त की थीं। लेकिन जैसे ही नेहा ने पुस्तक को उठाने की कोशिश की, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अचानक कक्ष में एक तेज रोशनी चमकने लगी और उसी रोशनी से तांत्रिक की आकृति प्रकट हुई। नेहा ने महसूस किया कि तांत्रिक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अभी भी इस पुस्तक में बसी हुई थी और वह इसे बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था। तांत्रिक की आत्मा ने नेहा पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन नेहा ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और उसी साधु के आशीर्वाद को याद किया, जिसने पहले उसकी रक्षा की थी। नेहा ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जो उसे त्रिशूल के साथ मिले थे।
तांत्रिक की आत्मा को यह सहन नहीं हुआ और वह चिल्लाते हुए पीछे हटने लगी। नेहा ने पूरी शक्ति से त्रिशूल को वेदी की ओर लहराया और जैसे ही त्रिशूल ने पुस्तक को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदल गई और अंततः गायब हो गई। पुस्तक पूरी तरह से जल चुकी थी और मंदिर में एक बार फिर शांति छा गई। नेहा ने गहरी सांस ली और त्रिशूल को जमीन पर रख दिया। वह जान गई थी कि उसने तांत्रिक की आखिरी शक्ति को भी नष्ट कर दिया था। नेहा ने उस कक्ष से बाहर निकलकर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने मंदिर से बाहर आते हुए मन में ठान लिया कि वह इस अनुभव को कभी किसी को नहीं बताएगी, लेकिन वह जानती थी कि वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। वह वापस अपनी जिंदगी में लौट आई, लेकिन इस बार वह और भी मजबूत थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और समझा कि कोई भी डर तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक हम उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देते। आशा है कि आपको पूरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी। धन्यवाद।